कराची में आयशा मंजिल के करीब शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग को बुझा दिया गया। कूलिंग का अमल जारी। वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। दुकानें और सामान जलने से करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान। पार्किंग में खड़ी दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी तबाह। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत से 300 अफराद को निकाला गया। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात कहते हैं जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन और माली नुकसान उठाने वालों को मुआवजा दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर रिजवी ने वाक़े का नोटिस लेकर तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। ये इलेक्ट्रिक के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। आग ने हमारी दुकानों को मुकम्मल झुलसा दिया, अब अल्लाह ही आसरा है। शॉपिंग मॉल के मुतासरा दुकानदारों की दुहाई। कहा आग लगने के 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे। हमारे पास सवाए सब्र के और कुछ नहीं। फायर ब्रिगेड ताखीर से क्यों पहुंची? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मेयर कराची से जवाब मांग लिया। कहा कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर में 1000 फायर टेंडर होने चाहिए, लेकिन इसे बेआसरा छोड़ दिया गया। मुझ समय तमाम मुतल्लिका इदारे जिम्मेदार हैं। मुतासरा इमारत का दौरा भी किया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी आयशा मंजिल पहुंच गए। कहते हैं ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहता। फायर ब्रिगेड के ताखीर से पहुंचने की बात दुरुस्त नहीं। इदारों ने कम वसाइल के बावजूद बेहतरीन काम किया। कराची के तमाम शॉपिंग मॉल्स, रिहायशी इमारतों को ऑडिट किया जाएगा। जमात इस्लामी ने एमकेएम और पीपल्स पार्टी को आग लगने के वाकयात का जिम्मेदार करार दे दिया। कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने बाकी की आला सतही तहकीकात का मुतालबा कर दिया। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान अमीनुल हक कहते हैं ऐसे वाकयात सिंध हुकूमत की नाअहली के बायस पेश आते हैं। फायर ब्रिगेड के पास मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई नाकिस, कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता। नवाज शरीफ की 15 साल बाद शुजात हुसैन के घर आमद। सियासी, मुआशी और इंतखाबी मामलात पर दोनों रहनुमाओं में तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, चौधरी सालेक और शाफे हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। नवाज शरीफ ने सरबराह काफिले की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात ने रिहाइशगाह आमद पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। काफ लीग ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून से कौमी की 10 और सूबाई असम्बली की 22 नशिस्तें मांग ली। गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। नवाज शरीफ और शुजात हुसैन में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शुजात हुसैन का कहना था 2018 में जीतने वाली सीटें दोबारा हमें दी जाएं। तहरीक अदम एतमाद में भरपूर साथ दिया, अब हिस्सा बकदरे जुस्सा दिया जाए। बहावलपुर से तारिक बशीर चीमा की सीट पर ज्यादा जोर। नवाज शरीफ ने फौरी रद्द-ए-अमल से गुरेज किया। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी चंद रोज में तश्कील दी जाएगी। नए पाकिस्तान में नया क्या हुआ? कहां गई वो तब्दीली जिसका बहुत शोर था? नवाज शरीफ की लाहौर में पार्टी के बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा कौम के बच्चों को सच बताना चाहिए। बातें करने वाले कौन हैं और काम करने वाले कौन? बुग़्ज़, हसद, गंदी जुबान और नफरत ने मुआशरे को गंदा किया। मुआशरे में शाइस्तगी और एहतराम को वापस लाएंगे। बलोचिस्तान से उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। कोई शक शुबे में ना रहे, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर चुका। कौन कितना मकबूल इंतखाबात में पता चल जाएगा। निगरान हुकूमत अपने महदूद मैंडेट में रहते हुए जो काम कर सकती है करेगी। अनवारुल हक काकड़ ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के मसाइल जल्द हल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन लोगों को परेशान न करे, ये भी बताया जाए कि इलेक्शन शेड्यूल कब आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से रोकने के लिए दरखास्त पर समाअत आज होगी।
पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 8 दिसंबर को केस सुनेगा। बानी पीटीआई रहनुमा अकबर एस बाबर, मकामी रहनुमा राजा ताहिर नवाज समेत दीगर अफराद ने 11 दरख्वास्तें दायर की। साबिक चेयरमैन पीटीआई और रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्रायल जेल में ही होगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में महफूज फैसला सुना दिया गया। वजारत दाखिला को जेल ट्रायल से मुतालिक इंतजामात करने की हिदायत जारी। मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्शन कमीशन जेल में ट्रायल करेगा। तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ पीटीआई अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत ने 11 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन से दलाइल तलब कर दिए। दलाइल ना देने पर दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर फैसला सुना दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को साबिक पीटीआई चेयरमैन को बतौर रुकने असेंबली नाअहल करार दिया। साबिक चेयरमैन ने फैसले के खिलाफ 28 अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट से रुजू किया। साबिक चेयरमैन पीटीआई कभी एक पर तो कभी दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। फैसला कर ले उनके खिलाफ साजिश किसने की। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है बलोच अवाम इलेक्शन में भरपूर मैंडेट देंगे। तलाल चौधरी ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते। 190 मिलियन पाउंड को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। साबिक चेयरमैन का ज़हनी तवाजुन दुरुस्त नहीं। मुद्दत मुकम्मल की ना इद्दत। 2300 जाली अकाउंट्स की छानबीन की तो 1700 पीटीआई के निकलेंगे। मुस्लिम लीग सिंध के सदर बशीर मेमन अफसरान को धमकियां दे रहे हैं। चीफ जस्टिस नोटिस ले। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा बशीर मेमन अभी अनाड़ी हैं, देखकर गाड़ी चलाएं। हमारी लीडरशिप पर तनकीद करेंगे तो फिर आपकी क़यादत को निशाना बनाएंगे। गवर्नर हाउस में नून लीग की मीटिंग्स हो रही हैं। नून लीग के बहुत से लोग राबते में हैं, साजिशों को नाकाम बना देंगे। पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो को इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला। इलेक्शन मुहिम में भाई बिलावल भुट्टो का भरपूर साथ देंगी। पार्टी जराये के मुताबिक आसिफा मुल्क भर में अवामी जलसों से खिताब करेंगी। बिलावल भुट्टो कल शांगला में कारकुनों से खिताब करेंगे। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। जराये के मुताबिक रेफरेंस आइंदा हफ्ते लार्जर बेंच सुनेगा। सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा करेंगे। पाटा और पाटा में घी और स्टील इंडस्ट्री पर सेल्स टैक्स गैर आईनी। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने घी और स्टील मिल मालिकान की अपीलों पर फैसला सुनाया। अदालत उस्मा का कहना था इंजमाम के बाद सेल्स टैक्स की वसूली गैर आईनी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। खातून जब तकाजा करे तो शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट का हक महर की अदायगी से मुतालिक केस में अहम फैसला। खावंद की जानिब से अपनी अहलिया को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज। अदालत ने हुक्म दिया हक महर शरई तकाजा जिसका तहफ्फुज मुल्क के कवानीन में भी मौजूद। अदायगी का वक्त निकाहनामे में ना हो तो भी बीवी मर्जी से तकाजा कर सकती है।